हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि चैप्टर 9 है एनसीईआरटी साइंस का क्लास 10th के लिए। ये वैसे तो लोगों को बहुत हार्ड लगता है, पर इसको हम बहुत इजी वे में स्टडी करेंगे। जो हेरिडिटी वाला पोर्शन है कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा हार्ड होता है, पर हम बहुत इजीली इसको स्टडी करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द reproduction. Variation means change. They are the change which occur during the time of reproduction. So when these change occur, it can be positive change or a negative change. Or the here we are talking about of genetical change, because at the time of reproduction the change takes place are genetical change. They are genetical. इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम इन चेन्स में क्या होता है, जनरेशन वाइज जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पास हो जाते हैं। जनरेशन 1 से पहले जो कैरेक्टर होंगे वो जनरेशन 2 में पास हो जाएंगे, फिर जनरेशन 2 से जनरेशन 3 में पास हो जाएंगे, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा प्रोसेस। हर जनरेशन में आगे आगे पास होते जाएंगे। और इस टाइम के बीच में क्या होगा, इस स्पेस में जो बीच में जो टाइम होगा उसमें कुछ चेंज आ जाएंगे, उनको बोलेंगे हम वेरिएशंस। अब ये या तो वेरिएशन रिप्रोडक्शन के टाइम आ रहे हैं तो वो है जेनेटिकल वेरिएशन, और अगर वो किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से आ रहे हैं तो वो है इन्वायरमेंटल वेरिएशन। जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन होंगे वो पास नहीं होंगे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होंगे, लेकिन जेनेटिकल वेरिएशन पास हो जाएंगे। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये है जनरेशन 1, इसको हमने ले लिया जनरेशन 2, और इसको हमने ले लिया जनरेशन 3। तो इसमें क्या हो रहा है, ये है पेरेंट 1 जिसके 2 ऑफस्प्रिंग है। तो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हुआ, कुछ चेंज आया जिसकी वजह से जनरेशन जो 2 है उसका पेरेंट 1 का हेड कैसा हो गया, ये ऑफस्प्रिंग्स हैं इसके, वो रेड कलर का हो गया, और इसका लेग में आ गया वेरिएशन तो ये ग्रीन कलर का हो गया। अब जब ये जेनेटिकल वेरिएशन थे तो ये एज इट इज अपने ऑफस्प्रिंग में भी पास हो जाएंगे। तो जब ये देखा गया कि इसमें जनरेशन 2 का जो जनरेशन 3 आया, जनरेशन 2 से जो जनरेशन 3 आएगा उसमें भी जो इनका हेड होगा वो रेड कलर का होगा, दोनों ऑफस्प्रिंग्स का। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चेंज और आ जाएंगे जो कि ये इसके हैंड में शो करेगा। ऐसे ही इस वाले में क्या होगा, इसके लेग्स जो होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो दोनों इन दो पेरेंट्स के जो लेग्स हैं वो ग्रीन कलर के हैं, तो इससे क्या हुआ, इससे ये वाला ट्रेट इसमें पास हो गया। अब जो इनके भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसमें क्या होगा कि उसमें और भी कुछ चेंज आ जाएगा, प्लस और ये चेंज तो दोनों ही इसमें पास हो ही जाएंगे। यही ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये यही कहना चाह रहा है, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशंस, द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप, ये ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है जो टॉप में है, इट गिव राइज टू 2 इंडिविजुअल हैविंग अ सिमिलर बॉडी डिजाइन। इनका जो बॉडी का डिजाइन है वो एकदम सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है इस बॉडी डिजाइन में, बट जो डिफरेंस आया, जो चेंज आया वो किस में आया, थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया जो कि हेड पोर्शन में और लेग पोर्शन में आ गया उसके। ईच ऑफ देम इन टर्न विल गिव राइज टू 2 इंडिविजुअल, और इन दोनों ने भी क्या किया कि जो इंडिविजुअल है उनको बनाया, दोबारा से बनाया इंडिविजुअल्स को, और क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन में वो भी पास हो गए, जो कैरेक्टर्स थे वो पास हो गए। वाइल सम ऑफ दीज डिफरेंस विल बी यूनिक, other will be inherited from their respective parents who were different from each other। अब इसमें क्या था कि इसके तो देखो पेरेंट का भी बॉडी कलर सेम है और इसमें भी जो बॉडी कलर है सेम है, पर चेंज क्या आया, इसका बॉडी कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये डिफरेंट भी हैं और सिमिलर भी हैं। जो बॉडी डिजाइन है जो वो जनरेशन 3 का भी एकदम सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें। और ये तो हो गए जेनेटिकल वेरिएशन। अब कुछ वेरिएशन होते हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू भी आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू कौन से वेरिएशंस आते हैं, जैसे अगर हम किसी हॉट क्लाइमेट में रह रहे हैं तो हमारे अंदर मेलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और हम कंपैरेटिवली डार्क होंगे उन लोगों से
जो कोल्डर क्लाइमेट में रह रहे हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स हो या जो बेबीज हो, अगर हम उनको कोल्डर क्लाइमेट में रखेंगे तो वो भी हमारी तरह डार्क हो, क्योंकि ये वेरिएशन जेनेटिकल नहीं है। लेट्स कंटिन्यू। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इस वाले स्लाइड में हम देखेंगे जो हेरिडिटी है वो क्या चीज़ है और वेरिएशन की डेफिनेशन देखेंगे। So what is heredity? The phenomena by virtue of which traits are passed. इसमें क्या हो रहा है, जो traits हैं, जो characters हैं, वो pass हो रहे हैं कहाँ से कहाँ, from one generation to another generation। उस process को बोला है heredity। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें हमारे मम्मी पापा से मिलते हैं, किसी की नाक अपने पापा जैसी होती है, किसी की मम्मी जैसी होती है, पर फिर भी हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ट्रू कॉपी बिल्कुल ही मम्मी जैसे दिखते हैं या बिल्कुल पापा जैसे दिखते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही जो होता है एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है। हम अपने पेट एनिमल को फटाफट से पहचान लेते हैं कि ये हमारा पेट एनिमल है। बाकी अगर एक ही ब्रीड के हों, एक ही स्पीशीज के हों, फिर भी हम पहचान लेंगे कि ये वाला एनिमल हमारा है। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं जिनकी वजह से पहचान लेते हैं। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन मीन्स any difference between the cell, individual organism or the group of organism of any species, either by genetic difference, या तो वो जीन में डिफरेंस होगा तो वो जीनोटिपिक वेरिएशन होगा, और बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिकल पोटेंशियल विच इज फिनोटिपिक वेरिएशन। और अगर एनवायरमेंट की वजह से भी कभी कभी जीन में कुछ चेंज हो गया तो क्या होगा, अगर एनवायरमेंट की वजह से जीन में कुछ चेंज हो गया तो वो फिनोटिपिकली शो कर रहा है, हमें जेनेटिकल लेवल पे नहीं कर रहा है। इसको हम पढ़ेंगे आगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे हम इसका। In sexually reproducing organism or sexually reproducing population, the variation arrives more quickly because of meiosis। अब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनमें दो गैमीट फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है गैमीट का, मियोसिस के थ्रू होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो वेरिएशन होते हैं वो जल्दी अराइव करते हैं। ऑर्गेनिज्म ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे एज कम्पेयर टू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन। द वेरिएशन अराइज व्हेन देयर इज एनी इरेगुलरिटी इन द डीएनए रेप्लिकेशन, एज इट इज डॉटर सेल्स बन जाते हैं। माइटोसिस वगैरह में हम देखते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट वगैरह है, उसमें कुछ ऐसा एज सच वेरिएशन देखने नहीं मिलता। जैसे अगर बात की जाए हम किसी स्पोर्स की या ऐसे प्लांट्स की बात करें जिनमें एज इट इज ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं, पेरेंट है और वो डिवाइड हो गया, तो बिल्कुल सिमिलर ही दिखेगा पेरेंट से, उसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। पर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें कुछ चेंज हो ही जाते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट से अ लिटिल बिट डिफरेंट दिखते हैं, आते तो हम स्पीशीज में ही हैं, उसी स्पीशीज में जिसमें वो आते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिससे हम शक्ल पहचान सकते हैं आपस में एक दूसरे की। हमारे एक जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपस में एक जैसे नहीं दिखते बिल्कुल। सो द वेरिएशन इन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन में क्या होता है, वो बहुत स्लो अराइव होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे किसी में ह्यूमंस में ही हम देखते हैं, जो कोई ह्यूमंस होते हैं जिनमें जो ईयर लोब्स होते हैं वो कैसे फाउंड होते हैं, वो इस तरीके से आपको दिखेंगे, अटैच नहीं होंगे, फ्री ईयर लोब्स फाउंड होंगे। और किसी में इस तरीके के फाउंड होते हैं जो अटैच होते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनमें ईयर लोब्स अटैच फाउंड हो रहे हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें भी यही कैरेक्टरिस्टिक पास हो जाएगा। ये जनरेशन 1 का कैरेक्टरिस्टिक है अगर, तो ये जनरेशन उनकी जो सेकंड जनरेशन आएगी उसमें भी एज इट इज ये पास हो जाएगा, जनरेशन 2 में भी चला जाएगा, जनरेशन 3 में भी जाएगा, जब तक कोई चेंज नहीं आ जाता जब तक ये कैरेक्टरिस्टिक पास होते रहेंगे एक दूसरे में। और जबकि जो जिनके लोब्स ईयर लोब्स अटैच नहीं है, जिनके ईयर लोब्स फ्री हैं, उनमें सेम ऐसे ही कैरेक्टर्स पास होते रहेंगे जनरेशन 1 से जनरेशन 2 में यही वाला कैरेक्टर जाएगा जब तक कोई सडन चेंज नहीं आता या जेनेटिकल चेंज नहीं आता। सो द डायग्राम इज शोइंग फर्स्ट वन इज फ्री ईयर लोब एंड सेकेंड वन इज अटैच्ड ईयर लोब। ये ह्यूमन पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है। अब इस पूरे प्रेजेंटेशन में और आने वाले वीडियोस में भी हम जिस भी टर्म्स के साथ डील करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्रोमोजोम क्या होता है। व्हाट इज क्रोमोजोम? सो इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे के जैसा पाया जाता है
ऑफ द सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरीज द जीन, ये होता है क्रोमोजोम, ये इसके अंदर जीन होते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है क्रॉस शेप में, और ये जब ही दिखेगा जब डीएनए जो हमारा डीएनए होगा वो डिवाइड कर रहा होगा। तो दीज आर क्रोमोजोम, दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रोमोजोम्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये है न्यूक्लियस और ये इसके अंदर पाया जाएगा क्रोमोजोम। मैंने पूरा पूरा नहीं लिखा है। जीन क्या होता है? इट इज द यूनिट ऑफ डीएनए। ये अगर डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रफ डायग्राम बना रही हूं मैं डीएनए का, इस तरीके का होता है डीएनए। तो डीएनए का बना हुआ है तो एक उसका जो पोर्शन होगा उसको जीन बोलेंगे। इट इज द यूनिट ऑफ डीएनए ऑन द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के ऊपर, ये क्रोमोजोम है, काफी सारे क्रोमोजोम डीएनए मिलके बना रहे हैं, और फिर इसमें जो एक बेस पेयर्स होते हैं, यहाँ पे पेयर्स अटैच होते हैं, उनको उस अटैचिंग को और उस एक सीक्वेंस को हम जीन बोलते हैं, जो कि गवर्न करता है द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हर एक ऑर्गेनिज्म में अपना अपना एक कैरेक्टर कंट्रोल करेगी। जीन आर एक्चुअली द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच आर ट्रांसफर्ड। ये क्या करता है? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसमें हम दो चीजें बहुत ज्यादा पढ़ेंगे और उस पर फोकस करेंगे, जो कि है डोमिनेंट जीन एंड रेसेसिव जीन। अब ये होते क्या है? एक ही जीन में काफी सारे अलील्स भी देखने के लिए मिलते हैं, हम धीरे धीरे करके जाएंगे, उस तरफ भी बढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जीन डोमिनेंट होगा या रेसेसिव होगा? जो डोमिनेंट होगा, द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग जीन इज नोन एज डोमिनेंट जीन। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीन डोमिनेंट है? सपोज एक प्लांट है, उसमें ये है प्लांट है, उसका जीनोटाइप ये है टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? अगर प्लांट टॉल है, अगर इस जीनोटाइप का प्लांट अगर टॉल है, तो दैट मीन्स उसका जो डोमिनेंट जीन है वो क्या है? टी है। इसको अभी और डिटेल में स्टडी करेंगे तब आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। रेसेसिव जीन क्या होगा? जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर हम इस वाले उसमें देखेंगे, जैसे ये जो जीनोटिपिक रेशियो है वो अगर इसका टी और टी है, तो क्या हो रहा है? प्लांट टॉल है। तो इसका क्या मतलब हो गया? टॉल प्लांट होने का मतलब यही हो गया सीधा सीधा कि ये टी वाला जो जीन है वो डोमिनेंट है। और हमेशा ऐसा ही होगा, जो बड़ा वाला कैरेक्टर होगा अल्फाबेट का, कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे, उसको डोमिनेंट से ही डिनोट करना है। और जो रेसेसिव होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो कब एक्सप्रेस करेगा? जब दोनों ही कैरेक्टर जो होंगे, वो दोनों अलील्स जो हैं उसके, वो स्मॉल लेटर्स से डिनोट किए जाएंगे, यानी दोनों ही रेसेसिव होंगे, तब प्लांट जो है वो शॉर्ट होगा, डॉफ होगा, जो हम कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज जीनोटाइप एंड व्हाट इज फिनोटाइप? द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन। अब अगर हम जेनेटिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो जीन का जो डिस्क्रिप्शन है वो होगा जीनोटाइप। एंड व्हाट इज फिनोटाइप? अगर हम बात करें फिनोटाइप की, तो उसका फिजिकल अपीयरेंस, वो हमें कैसा दिख रहा है, जैसा हमें दिख रहा है। अब ये वाला जो प्लांट होगा ये हमें कैसा दिखेगा? ये हमें दिखेगा टॉल, ये हमें हमेशा टॉल ही दिखेगा। क्यों दिखेगा टॉल? क्योंकि इसमें डोमिनेंट जीन है टॉल का, तो टॉल दिखेगा। और ये वाला प्लांट जो होगा ये कैसा दिखेगा? ये हमें शॉर्ट दिखेगा। अगर ये हमें शॉर्ट दिख रहा है तो हमें शॉर्ट वाला तो रेसेसिव है, तो हम इसका जीनोटाइपिक कैरेक्टर भी बता सकते हैं। लेकिन टॉल होगा तो जीनोटाइप इसका ये भी हो सकता है टी, और टी भी जीनोटाइप इसका हो सकता है। अब फर्स्ट फीलियल जेनरेशन क्या होता है? विच इज F1 generation, when two parent cross to produce offspring. Suppose this is tall parent is cross with another tall parent, one male and one female, another tall parent. So this is F1 generation. Maybe this could be another so this is F1 generation. When
this is what is second filial generation or F2 generation? When the first generation offspring, अब इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, इसके ऑफस्प्रिंग्स कैसे बनेंगे, ये सारा मैं आपको बना के नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, या इस वीडियो में देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं. When the first generation offspring cross among themselves क्या होगा, जो इसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, इसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे ये वाले, और अगर ये जो क्रॉस करेंगे, जब हम इसके साथ ही क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, वो सेकेंड जनरेशन बनाएंगे, अपना सेकेंड जनरेशन बनेगा उनमें. तो ये हम देखेंगे आगे किस तरीके से बनेगा. अभी हम एक चीज और देख लेते हैं इसमें कि अलील्स क्या होते हैं. व्हाट आर अलील्स? सो अलील्स आर द 2 or more फॉर्म ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन. अब 2 अलील्स हो सकते हैं किसी भी डीएनए का, एक पर्टिकुलर फॉर्म, जैसे कि अभी हमने बताया था कि टॉल वाला अगर हमने लिया तो उसका अलील्स क्या होंगे, टी और टी होंगे, ठीक है. और अगर हमने डॉफ वाला लिया तो उसका अलील क्या होगा, प्रॉपर अगर प्योर डॉफ प्लांट है तो वो टी टी होगा. तो अब इसमें ये दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, तो अब हम क्या कहेंगे, इसको होमोजाइगस कहेंगे. क्या कहेंगे, होमोजाइगस. अगर किसी एक ट्रेट के लिए अलील दोनों ही सेम है तो वी विल से इट होमोजाइगस, एक ही जैसे हैं दोनों. लेकिन अगर अब हम इनके ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर बना देती हूँ, तो इनके ऑफस्प्रिंग बनेगा टी एंड टी. एक सपोज करिए अगर ये मेल प्लांट है, मेल का सिंबल इस तरीके से दिखाते हैं और फीमेल प्लांट का नीचे सर्कल के नीचे प्लस दिखाते हैं, और ये फीमेल प्लांट है, तो एक जो होगा वो इससे आएगा मेल से, और एक आएगा फीमेल से आएगा. तो हमारा क्या बनेगा ऑफस्प्रिंग, टी टी. तो ये क्या हो जाएगा, ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा. इफ द 2 alleles of the trait are different, that means it is heterozygous. दोनों अलील्स क्या हैं ट्रेट के, डिफरेंट है. और इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा डोमिनेटेड. ठीक है, आगे भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा डोमिनेंट है, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा रेसेसिव है. ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए. थैंक यू.